दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखने को मिली है। साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिला कि सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक अपना एक नया 52 वीक हाई बनाया 39.20 का। तो सुजलॉन एनर्जी को लेकर जो टारगेट हुआ करता था 40 रुपए का, वो टारगेट देखा है तो कहीं ना कहीं हमें अचीव होता हुआ देखने को मिल रहा है। जितने भी एक्सपर्ट्स थे, जितने भी ब्रोकरेज फर्म थे, वो सारे लोग सुजलॉन को लेकर काफी ज्यादा बुलिश थे। उन सारे लोगों की तरफ से सुजलॉन को लेकर टारगेट भी हमें आता हुआ देखने को मिला। और कहीं ना कहीं दोस्तों वो सारा टारगेट हमें सुजलॉन का अचीव भी होता हुआ देखने को मिला है। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि क्वार्टर टू के रिजल्ट आने से पहले या फिर क्वार्टर टू के रिजल्ट आने के बाद सुजलॉन का स्टॉक जो है हमें 40+ के लेवल में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अभी जो सुजलॉन में सिचुएशन क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों, पिछले 6 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन से सुजलॉन में हमें लगातार तेजी बनते हुए देखने को मिल रही है। और ये स्टॉक हमें ऑलमोस्ट 40 रुपीज के लेवल तक जाता हुआ अभी के समय में दिखाई दे रहा है। और ये जो अभी 39.20 के लेवल में सुंदर का स्टॉक गया है, इसके साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि इसका आरएसआई हमें ओवरबॉट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 80-82 के करीब इसका आरएसआई अभी के समय में देखने को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली आरएसआई इसका भी हमें ओवरबॉट जोन में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि आरएसआई जब भी किसी भी स्टॉक का ओवरबॉट होता है, उस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें करेक्शन, एक गिरावट होते हुए देखने को मिलती है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में देख लो दोस्तों, अपना एक नया हाई बनाया, उसके बाद से इसमें हमें एक अच्छी खासी फॉल होते हुए देखने को मिली है। 37 रुपीज के लेवल तक ये स्टॉक हमें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और 37.80 के लेवल में इसने आज के दिन क्लोजिंग दिया है। तो अभी इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि ये स्टॉक ऑलरेडी काफी ज्यादा भाग चुका है। अगर 6 महीने के परफॉर्मेंस को देखोगे दोस्तों, तो पिछले 6 महीने में 350% तक ये स्टॉक हमें भागता हुआ दिखाई दिया है। तो पिछले 6 महीनों में ये स्टॉक हमें एक अच्छी खासी रैली बनते हुए देखने को मिली है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन इन्वेस्टर्स के मन में अभी ये है कि ऑलरेडी स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंट बन चुका है। अब यहाँ से क्या चांसेस है, यहाँ से स्टॉक में और भी उन्हें तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है या नहीं। अब जिन लोगों के मन में इस तरह का सवाल चल रहा है, उन लोगों को मैं कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। और वो सारा चीजें देखकर आपको ये तो क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि जितना भी ये स्टॉक अभी भाग चुका है, ये कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में सुंदर निगम में और भी अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आप सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाओ। अब सबसे पहला आर्टिकल जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों, सुंदर जी ऑलमोस्ट 40 रुपीज के मार्क को टच कर लिया है। पिछले 6 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन से हमें ये देखने को मिला कि सुजलॉन में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी है। और इन 6 दिन में हमें ये देखने को मिला सुजलॉन का स्टॉक ऑलमोस्ट 25% के करीब हमें भागता हुआ दिखाई दिया है, सिर्फ और सिर्फ 6 दिनों में। 2023 में अब तक सुंदर जी का स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट हमें 265% तक भागता हुआ दिखाई दिया है। और देखा जाए तो सुंदर जी का अब तक का ये बेस्ट एनुअल परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। 2020 में सुंदर जी का स्टॉक ऑलमोस्ट 246% तक भागता हुआ हमें दिखाई दिया था। और हमें ये भी देखने को मिला है कि पिछले 4 सालों में सुंदर जी ने एक पॉजिटिव एनुअल रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया है, बैक टू बैक। अब यहाँ पर नुवमा ऑल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च सिटीज से ये सुनने को मिल रहा है कि सुजल ये पोटेंशियल कैंडिडेट है, जो कि एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में हमें इंक्लूड होता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। और अगर सुजल जी एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में इंक्लूड होता है, तो देखा जाए तो इसका इनफ्लो का जो वर्थ होगा वो हमें 193 मिलियन तक का होता हुआ देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक का। अब नोवोमा ने ये भी मेंशन किया है कि सूर्या जी जो कभी स्मॉल कैप कैप का स्टेटस होल्ड किया करता था, वो अब हमें मिड कैप स्टॉक होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये इंफॉर्मेशन देखा जाए तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, दैट मीन्स एएमएफआई के तरफ से हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स एएमएफआई ने ये डिक्लेयर किया है कि सूर्या जी का स्टॉक अब स्मॉल कैप से अब हमें मिड कैप होता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिला कि सुजना जी का बैलेंस शीट जो है वो ऑलमोस्ट हमें डेट फ्री होता हुआ दिखाई दिया है, थैंक्स टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के वजह से। अब यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि सुजना जी का जो सरप्लस है वो हमें ऑलमोस्ट 600 करोड़ का दिखाई दे रहा है। दैट मीन सुजना जी के बैलेंस शीट में जो सुजना जी का सरप्लस है वो हमें 600 करोड़ का देखने को
मिल रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। दैट मीन्स सूर्यवंश का बैलेंस शीट हमें अच्छी खासी सुधरता हुआ अभी के समय में दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो स्टॉक स्मॉल कैप हुआ करता था वो अब हमें मिड कैप होता हुआ दिखाई दे रहा है, एज वेल एज बहुत ही जल्द सूर्यवंश जी MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में भी शामिल हमें होता हुआ देखने को मिल सकता है। और ये सारी चीजों के वजह से दोस्तों हम लोग ये अज्यूम तो कर ही सकते हैं कि नो डाउट आने वाले समय में सूर्यवंश में एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए तो देखने को मिलेगी मिलेगी। साथ साथ दोस्तों सूर्यवंश जी के जो CFO है हिमांशु मोदी, उनकी तरफ से बहुत ही बेहतरीन बयान आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों, हिमांशु मोदी की तरफ से ये बयान आया है कि नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर में सूर्यवंश जो है वो ऑलमोस्ट 1600 मेगावाट्स का ऑर्डर जो है वो डिलीवर करने वाला है। जो और ये जो ऑर्डर है वो पूरी तरीके से कंफर्म्ड ऑर्डर है। साथ साथ अब से सूर्यवंश जी ऑर्डर्स के मामले में बहुत ही सिलेक्टिव रहेगा ताकि कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल रहे, एज वेल एज कंपनी को अच्छा खासा मार्जिन भी उनसे मिले। तो इसकी वजह से अब से कंपनी ऑर्डर्स के मामले में बहुत ज्यादा सेलेक्टिव रहेगी ताकि जो भी ऑर्डर्स कंपनी को मिले उस ऑर्डर से कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, एज वेल एज ज्यादा से ज्यादा मार्जिन कंपनी ले सके उस पर्टिकुलर ऑर्डर से। अब ये तो रहा हिमांशु मोदी का बयान। और कुछ समय से हमें ये देखने को मिल रहा है कि हिमांशु मोदी की तरफ से जो भी बयान आता है वो सारे ऐसे ही हवा में नहीं आता है, वो सारा चीज जो है वो हमें एग्जीक्यूट भी होता हुआ दिखाई दिया है। और ये एग्जीक्यूशन से देखा है तो कंपनी को एक अच्छा खासा बेनिफिट हमें मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और साथ से दोस्तों इससे लॉन्ग रन में भी कंपनी को एक अच्छा खासा बेनिफिट हमें मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अभी जो स्टॉक हमें 40 रुपए के लेवल में जो ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, ये लेवल दिखा है तो कुछ भी नहीं है। जिस तरह से कंपनी का एग्जीक्यूशन है, जिस तरह से कंपनी का प्लान है, जिस तरह से कंपनी बैक टू बैक क्वार्टरली प्रॉफिट कर रही है दोस्तों, नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि ये अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे जाए। तो अकॉर्डिंगली आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। और एक चीज का जरूर से ध्यान रखना दोस्तों कि ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस लीजिए, एज वेल एज सूर्यवंश से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो अगर आपके मन में, तो कमेंट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए खुला पड़ा हुआ है, जरूर से कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द से रिप्लाई दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।